हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम सब लोग शुरू करेंगे जो ये आपका उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है, वो हम आप सबको बताएँगे। प्रदेश के 18 मंडल और उसमें सम्मिलित ज़िले, तो ये सारी चीज़ें सारे मंडल नहीं बताएँगे, हम आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वही बता रहे हैं। तो देखिए, लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 ज़िले हैं। तो लखनऊ एक बार देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, जो कि लखनऊ राजधानी भी है आपका। और इसको देखेंगे हम लोग। तो लखनऊ में आपका लखनऊ आएगा, स्वयं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि जिस मंडल का पूछा जाता है वो ज़िला निकाल देते हैं। मान लो आपको लखनऊ मंडल से पूछा गया, तो आपने किया क्या, लखनऊ को निकाल के बाकी 5 ज़िले गिन लिए। तो आपने बताया कि लखनऊ मंडल में 5 ज़िले आता है, लेकिन ये बच्चे गलत हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ भी तो भाई इसमें शामिल है। लखनऊ भी तो एक ज़िला है। वो बात अलग है कि इससे सारे संबद्ध ज़िले हैं, तो उसको लखनऊ काउंटी करेंगे। जैसे कानपुर है तो कानपुर, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया। देख लीजिए यहाँ पे 2 कानपुर, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात। तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग एक ही कानपुर, जब जब कभी कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, बता देते हैं कानपुर जा रहे हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता रहता कि कानपुर नगर, कानपुर देहात। जो लोग तैयारी वारी करते हैं उन्हीं को पता है, या जो वहाँ रहते हैं। बेसिकली यही रहता है। बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते कि कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। तो 2 तो ये हो गए आपके, इटावा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया और औरैया हो गया। कन्नौज और औरैया में कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो ये 6 ज़िले आपके ये हो गए कानपुर में। मेरठ में आ जाइए। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। मेरठ भी बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मंडल है। तो मेरठ में जैसा कि आप जानते हैं, मेरठ में कैंची वैंची का काम होता है। कैंची नगरी बोली जाती मेरठ। ठीक है, और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़, तो 6 ज़िले इसमें हो गया। अब आप अयोध्या पढ़ लेना। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और इसका नाम भी बदल गया। पहले इसका नाम क्या था, फैजाबाद था। तो अयोध्या भी पढ़ लेना। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। इसके बाद अलीगढ़, तालों के लिए जो मशहूर है, तो अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा भी आप लोग देख लीजिएगा, और वाराणसी देख लीजिएगा। गोरखपुर, उसमें 4 हैं। देवी पाटन में 4 ज़िले हैं। बरेली में 4 ज़िले, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। ये अपने आप लर्न कर लेना। परीक्षावाड़ी की बुक आती है यूपी स्पेशल की, खरीद लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने का एक ही फ़ायदा होता है कि आप देखने के साथ साथ सुन लेते हैं, और जो चीज़ देखी हुई आंखों से और सुनाई भी दे तो हमारी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। तो इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं और बना रहे हैं। भले ही 10-5 लोग देखो, लेकिन इससे मेरा भी फ़ायदा होता है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है। तो अब आप 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 5 मंडल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 3-3 ज़िले हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। मिर्ज़ापुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, झांसी हो गया, सहारनपुर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कौन सा इसमें ज़िला मंडल है या मंडल नहीं है। आपको 3 मंडल दे दिए जाएंगे। जैसे आपको आजमगढ़ दे दिया गया, बस्ती दे दिया गया, झांसी दे दिया गया, और आपको जालौन दे दिया गया। तो आपको उसमें पूछेगा कौन सा इसमें मंडल नहीं है, तो आपको जालौन टिक कर देना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मेमोरी में बिठा लेंगे तो शायद ही चीज़ें गलत हों। तो अब देख लेंगे आजमगढ़ में कौन कौन से हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में देख लेंगे, बस्ती, सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में देख लीजिएगा, तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में 3। सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला जहाँ सहारनपुर। ये भाई इम्पोर्टेंट है सहारनपुर वाले। इसमें दोनों उत्तरी और पश्चिमी 2 ज़िले आ रहे हैं। शामली सबसे पश्चिमी ज़िला माना जाता है उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरनगर, 3 इसमें भी हैं। तो ये हो गया, इसका काम तमाम हो गया, मंडल हो गए आपके। अब ये कुछ नवसर्जित ज़िले, सृजन तिथि, ये सब इतना नहीं याद रखना है। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा
कि श्रावस्ती बहराइच से अलग हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं इसमें श्रावस्ती बहराइच से, क्योंकि ये सब श्रावस्ती जैसे इसमें सबसे कम लिटरेसी है 46.47, मतलब साक्षरता दर इसमें सबसे कम है, अशिक्षित लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ जो है सबसे कम नगर हैं। ठीक, तो आपका एक ये ज़िला याद कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ अमेठी याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे नवीन इसमें यही अमेठी दिया हुआ है। और हापुड़ देख लीजिए, हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में छोटा डिस्ट्रिक्ट है हापुड़। और अमेठी याद कर लीजिएगा, सबसे नवीन जो है रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग हुआ था। बाकी ये मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले कौन कौन से हैं, ये वाला पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। इसमें आपका जो क्या कहते हैं, इसमें अमेठी हो गया, अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय है। और दूसरे अमेठी का गौरीगंज, दूसरा संत कबीर नगर का आपका हो गया खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नेवाड़ा हो गया, और कौशाम्बी का मंजनपुर हो गया, भदोही का ज्ञानपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पड़रौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, और ये आपका सिद्धार्थनगर का नौगढ़, और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। फतेहगढ़ में आर्मी की भर्ती होती, जो लोग सीतापुर या आसपास जहाँ जो भी ज़िले लगते हैं जाते होंगे श्रावस्ती वगैरह के, उनको फतेहगढ़ के बारे में पता है। तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। संभल का पवासा, ये चीज़ें रटने बार बार पढ़ोगे आ जाएंगी। और ये बुक ज़रूर खरीद लेना यूपी स्पेशल की। अब नगर निगम वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो 18 ज़िले हैं नगर निगम वाले। तो ये लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, और जो सबसे नवीन जो नगर निगम वाला ज़िला है वो शाहजहाँपुर है, ये याद रखिएगा। सबसे नवीन नगर निगम ज़िला शाहजहाँपुर, अप्रैल 2018 में बना। इसके पहले मथुरा वृंदावन था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, आगे आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए, हाँ, ये प्रदेश का नाम जो आएगा, कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से शामिल हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 1836 से जो आपका उत्तरी पश्चिमी प्रांत बोला जा रहा है। सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं फिर कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका 1877 से क्या आ गया आपका उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 में आप पढ़ लीजिए अवध एवं संयुक्त प्रांत। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, ये आता है बार बार। संयुक्त प्रांत प्रदेश का नाम कब बना, तो ये 1937 में, याद करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से आपका उत्तर प्रदेश। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। देश की राजधानी में देख लीजिए, 1836 से आगरा। वैसे आगरा और प्रयागराज दो ही राजधानी रह चुकी हैं, लेकिन 1836 से आगरा बनी, फिर 1858 से प्रयागराज, फिर 1920 में फिर आंशिक रूप से लखनऊ हो गई, फिर 1935 में पूर्णतः लखनऊ हो गई। ओके, फिर उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ, 24 जनवरी 1950 को गठन हो गया था उत्तर प्रदेश का। फिर पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कि फिर राज्य का विभाजन कब हो गया, 13 ज़िले काटकर बनाया गया, वो है आपका 9 नवंबर 2000 को। किससे 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में आता है। और प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हो गई, देखो हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा है, वो है अक्टूबर 1947 में घोषित हुई थी, देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, किस लिपि में, हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी, अक्टूबर 1947 में घोषित हुई। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब कर दी गई, ये उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 1968 से कर दी गई। ये देखिए यहाँ पे आपका ये। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा 1989 से उर्दू। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लगातार हर एग्ज़ाम में आता है।
अभी पेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये देखने को मिल जाएगा। इसमें से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रैंच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब रखने वाली चीज़ें हैं। और इसकी आप जो है एक बुक ले लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो अगर मेरे साथ यही चीज़ें पढ़िए और फिर अपनी पढ़ डालिए तो 10 दिन में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसु। ये भी देख लीजिए। राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है आपका? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है कि यह चिन्ह कब स्वीकृत हुआ, तो आपको 1938 में लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो एनसीआर बोला जाता है, एनसीआर बहुत बार आप सुने होंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं एनसीआर में? देखिएगा, मेरठ है आपका एनसीआर देखिए, ये एनसीआर यहाँ पे है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। और 3 प्रस्तावित जिले हैं। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एक और आ गया है सहारनपुर। तो अब उसको टोटल 4 जिले प्रस्तावित हो गए हैं। एनआरआई विभाग का गठन, जो अप्रवासी आते हैं तो उनका गठन कब हुआ था? 18 जुलाई 2014। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये लखनऊ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज। यूपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। टोटल 7 कमिश्नरी वाले ज़िले हो गए हैं। याद रखिएगा कि लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, पहला आपका लखनऊ में लागू हुआ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 2022 में चुनाव हुआ था, उसमें 15,02,84,005 मतदाता है। इसके पहले 14 करोड़ थे। जब 2017 का चुनाव हुआ था तो 14 करोड़ थे। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 15,02,84,005 हो गया। ठीक। विधानमंडल तो जानते हैं, 2 सदनात्मक है हमारे यहाँ। और कौन कौन से हैं? एक ऊपरी सदन, एक निचला सदन। ऊपरी सदन कौन सा है? विधान परिषद। निचला सदन कौन सा? विधानसभा। विधानसभा में जो लोग सीटें कितनी हैं? 403। और विधान परिषद में 100। राज्य का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज्ड होनी चाहिए आपको। बाकी 1967 तक विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। और उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा से सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। उसके बाद 403 ही बची। वर्तमान में विधानसभा में मनोज एंग्लो इंडियन होता है, जो अभी शायद समाप्त कर दिया गया है। तो अब एंग्लो इंडियन अगली बार से नहीं चुना जाएगा। लेकिन इस अभी डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में विधानसभा मनोनीत जो एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेनिजिल। ये देखो यहाँ पे टिक लगा जो है टिक लगा दे रहे हैं, इस पर देख लीजिए आपका ये डॉक्टर डेनिजिल। इसके बाद आपका ये पूर्वांचल सीटों के बारे में दे रहे 15 में 18वीं विधानसभा में। हाँ, ये देखिए महिलाओं की संख्या 18वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है आपकी? 47 दे रखी हैं। ये 47 आपकी दे रखी हैं। ठीक है। और जो अभी मतदान हुआ है फरवरी-मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा का, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी सीटें भाजपा को मिली थी? 255 सीटें। 12 अपना दल एस जीती थी और 6 निषाद पार्टी, सुहलदेव पार्टी जो भी है वो 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाषपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य। और इसमें से देखिए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला देख लीजिएगा, प्रयागराज है आपका, 12 सीटें हैं। सबसे कम श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, 84 एससी की और 2 एसटी की 2017 से। एक बार एक बैठक हुई है विधानसभा की लखनऊ से बाहर, वो कहाँ हुई है? प्रयागराज में
8 जनवरी 2003 में, ठीक है। और राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी 29 जनवरी 2019 कुंभनगर। मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ से बाहर हुई 29 जनवरी 2019 कुंभनगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन डायरेक्ट आता है, ये कब हुआ था तो आपको 1937 में लगाना है। और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ओके। SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या ST के लिए 0 है, SC के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग लिख लेंगे। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद में पड़ता है आपका साहिबाबाद। मतदाता यहाँ बहुत सारे हैं। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। राज्यसभा आप लोग जानते होंगे जो कि संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, ठीक है। प्रदेश प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 से 25/2/1969 तक लगा था, मतलब पूरा 1 साल का। और अभी तक उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है वो 10 बार लग चुका है। 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक रहा, ठीक है। जनगणना के समय बड़े नगरों की कुल संख्या 915 थी। और आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले बदायूं 23 और श्रावस्ती 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी, यही सब हैं। आर्थिक क्षेत्र आपके पूछ रहा है, आर्थिक क्षेत्र कितने हैं। और ये आपका कैंट बोर्ड विकास प्राधिकरण 28। तो ये सारी बहुत मतलब चीज़ें इम्पॉर्टेंट दे रखी हैं इसमें, सब आप लोग देख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र 4 हो गए आपके। और अब अगला देखते हैं क्या कहता है। सबसे बड़ा संभाग मंडल, वही चीज़ें आ गई जो हम बता रहे थे शुरुआत में आपको। ये कानपुर, लखनऊ और मेरठ 6 जिले। सबसे छोटे संभाग मंडल 3 जिले वाले मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये 5 हैं आपके। जिलों की संख्या 75। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, जिलों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे यहाँ 50% विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता कि ज़िले कितने हैं। 75 ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तहसीलों की संख्या 351 है। नगर निकाय वाले कुल लगे 763। गलत नहीं होने पाए किसी भी कीमत पर। नगर निगम 17 हैं। नगर निकाय नगर पालिका परिषद 200 हैं, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नगर निकाय, नगर पंचायतें 546। जिला पंचायतें, हर ज़िले में एक जिला पंचायत होती है, तो 75 ज़िले हैं तो 75 जिला पंचायतें होंगे आपकी 75। ब्लॉकों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट 826। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्षेत्र पंचायत भी जितनी है ब्लॉक पंचायत उतनी क्षेत्र पंचायत भी हैं 826। न्याय पंचायतें कितनी हैं? न्याय पंचायत 8135 उत्तर प्रदेश में 2020 तक थी। ग्राम सभाएं कितनी हैं? जिनमें ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं जहाँ पे मतलब वोट पड़ते हैं। गांव तो बहुत हैं, 1 लाख के ऊपर, 1,06,774। लेकिन एक गांव में कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रधान एक होता है, वो 2-3-4 गांव के होता है, तो वो ग्राम पंचायतें, जैसे मान लो ए ग्राम पंचायत में BCD जुड़ गए तो उसी प्रकार से BCD गाँव जुड़ गए तो उसी प्रकार से कई गाँव 2-2, कोई 3-3, कोई हमारे यहाँ तो एक गाँव कोसैला, उसमें 4-5 गाँव आते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायतें हमारी 58,189 हैं। आबाद ग्राम कितने हैं? 57,814। और कुल ग्राम कितने हैं? राजस्व ग्राम 1,06,774 उत्तर प्रदेश में। आरक्षण कितना है यहाँ पे? मान लो कोई प्रधानी लड़ रहा है या कोई जिला पंचायत लड़ रहा है, कुछ भी, कुल मिला के पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 1/3% है, ठीक है। तो 33% कह सकते हैं, 1/3 कह सकते हैं। न्यायालय, आपकी न्यायालय की बात करें तो आपका ये लखनऊ में 1986 में 1900 न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में 1986 में बना। उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है, खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 17 मार्च 1866 को। कितना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे ज़्यादा यही है, स्वीकृत संख्या 160, याद कर लेना।
ये उपभोक्ता संघ। राज्य में CBI कोर्ट्स 6 हैं, 4 लखनऊ में और 2 गाजियाबाद में। ये भी याद रखना। CBI पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से। प्रदेश में कुल 6 प्रदेश में कुल 6 प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन से हैं? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित हैं 13 जिलों में। प्रदेश में श्रम न्यायालय कौन कौन से हैं? 20। प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं 73 हैं। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 61 है। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार 3, प्रयागराज, श्रावस्ती, वसंत कबीर नगर। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2, महोबा व देवबंद। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8, बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ, इटावा। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में बना था, ये एक है लखनऊ में। प्रदेश में नारीबंदी निकेतन, ये भी लखनऊ में है। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार, ये बरेली में है आपका। प्रदेश में एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में 2020 में बना है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा बना है 1844 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय कारागार आपका 1844 में बना आगरा में। नियुक्तियाँ अब तक, चलो अब कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।